हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का 5th क्वेश्चन है। एजेंसी की परिभाषा दीजिए। एजेंसी का किन किन स्थितियों में निर्माण किया जा सकता है। जो एजेंसी है उसकी क्या परिभाषा है और उसका निर्माण किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। डिफाइन एजेंसी, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस एन एजेंसी कैन बी इंस्टीट्यूट। और दूसरी तरह से पूछा जाता है अभिकरण विधि में अनुसमर्थन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो ये अभिकरण है, एजेंसी को ही अभिकरण कहा जाता है। दोनों शब्दों को याद रखना और इंग्लिश में एजेंसी याद रखना, ठीक है। एजेंसी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजेंसी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी धारा 182 के तहत एजेंसी का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति एजेंट दूसरे प्रिंसिपल की ओर से किसी विशेष कार्य को करने का अधिकार प्राप्त करता है। एक व्यक्ति होता है एजेंट जिसको नियुक्त करता है प्रिंसिपल अपने कार्य को कराने के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि आपने कोर्ट में एक केस दायर करने के लिए एक वकील की नियुक्ति की, एक वकील को चुना कि वो आपके लिए केस को लड़े, तो आप हुए प्रिंसिपल क्योंकि आपने उसकी नियुक्ति करी है। किसकी? वकील की। और वकील आपके बिहाफ पर केस लड़ेगा कोर्ट में, तो वकील हुआ आपका एजेंट, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। या फिर कोई और काम ले सकते हो आप कि आपने अपने किसी भी कार्य को कराने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की है, तो आप हुए प्रिंसिपल क्योंकि आपने नियुक्ति की है, आपने उस व्यक्ति को चुना है। और एजेंट का कर्तव्य प्रिंसिपल के निर्देशों और आदेशों के अनुसार कार्य करना होता है। एजेंट प्रिंसिपल के हितों में और उसके आदेशों के अंतर्गत कार्य करता है। जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के हित में, प्रिंसिपल ने उसकी नियुक्ति करी है तो वो उसके हित के लिए कार्य करेगा और उसके आदेशों को, उसके निर्देशों को फॉलो करेगा। और इन कार्यों के परिणाम स्वरूप जो अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं वे प्रिंसिपल के होते हैं। जो भी अधिकार, जो भी दायित्व, जो भी चीज़ें उत्पन्न होंगी वो प्रिंसिपल की होंगी। फिर है धारा 182 के अनुसार, सेक्शन 182 के अनुसार एजेंसी का निर्माण तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए और उसके अधिकारों के तहत कार्य करने के लिए सहमत होता है। जब एजेंट प्रिंसिपल के कार्य को करने के लिए सहमत होता है तो इस निर्माण को, इस संबंध को कहते हैं एजेंसी, ठीक है। 3 शब्द आपको इसमें याद रखने, एक एजेंसी अभिकरण, दूसरा एजेंट अभिकर्ता जो कार्य करता है, और तीसरा प्रिंसिपल जो नियुक्त करता है एजेंट की, ठीक है। और इसके संबंध को कहते हैं एजेंसी। आगे देखते हैं। फिर है एजेंसी के निर्माण के कारण। जो एजेंसी है उसके निर्माण के कारण। एजेंसी के निर्माण के लिए विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे संविदा द्वारा, बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एजेंसी का संविदा द्वारा निर्माण किया जा सकता है। एजेंसी का निर्माण मुख्य रूप से एक स्पष्ट या परोक्ष संविदा के आधार पर होता है जिसमें प्रिंसिपल एजेंट को उसके नाम और अधिकारों के तहत कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। इस संबंध में धारा 185 यह स्पष्ट करती है कि एजेंसी की स्थिति केवल तब उत्पन्न होती है जब प्रिंसिपल ने एजेंट को कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो। धारा 185 में लिखा हुआ है कि जो एजेंसी है वो केवल तब उत्पन्न होती है जब प्रिंसिपल ने एजेंट को कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो, जब उसको चुना हो। फिर इसका एक उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति किसी को अपनी वस्तु बेचने के लिए नियुक्त करता है तो एक एजेंसी समझी जाएगी। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए ने बी को नियुक्त किया है अपने किसी सामान को सेल करने के लिए, तो इस संबंध को कहेंगे हम एजेंसी, ठीक है। फिर इसके बाद है प्राकृतिक कारणों द्वारा। कभी कभी किसी आपातकालीन परिस्थिति में प्रिंसिपल की अनुमति के बिना भी एक एजेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो कि एक व्यक्ति दूसरे के नाम पर कार्य करे। फिर इसके बाद है
भारतीय संविदा अधिनियम, जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसकी धारा 88 इस परिभाषा को स्पष्ट करती है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की वस्तु को बचाने के लिए बिना अनुमति के कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की वस्तु को बचाने के लिए उसकी बिना अनुमति के कार्य करता है तो वहाँ पर भी एजेंसी उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण है, यदि किसी व्यक्ति का सामान जल रहा हो और बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता हो तो यह कार्य एक एजेंसी की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद है कानूनी कारणों द्वारा। धारा 187 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 187 के अनुसार कुछ स्थितियों में एजेंसी कानून द्वारा तय होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रबंध करने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया जाता है, जैसे कि उत्तराधिकार, जैसे कि उसका कोई उत्तराधिकार है तो उसको नियुक्त किया जाता है मरने वाले की संपत्ति का प्रबंध करने के लिए। ठीक है। फिर एक केस है इसका, हेली हिचनसन्स वर्सेस ब्रेहेंड, हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं, एलटीडी लिमिटेड 19, इसका एक केस है। इस मामले में अदालत ने कहा कि एक एजेंट का कर्तव्य होता है कि वह प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार कार्य करे और यदि वह अपने कार्यों का दुरुपयोग करता है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर एजेंट अपने कार्यों का दुरुपयोग करता है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर है इसका निष्कर्ष, एजेंसी एक कानूनी संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करता है, यानी कि एजेंट प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है। यह संबंध विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 से 188 तक एजेंसी के निर्माण और इसके नियमों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। बस ये क्वेश्चन तो यहीं तक था। इसके बाद है इसके कीवर्ड्स, एजेंसी की परिभाषा या फिर अभिकरण की परिभाषा। अभिकरण और एजेंसी दोनों ही शब्दों को याद रखना। इसमें 3 शब्द याद रखना, एक तो एजेंसी, एक एजेंट और दूसरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट को नियुक्त करता है अपने कार्य को कराने के लिए और प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार ही एक एजेंट काम करता है और इन दोनों के संबंध को कहते हैं एजेंसी। ठीक है। एजेंसी की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182, भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 182 में एजेंसी की परिभाषा को बताया गया है, जिसका अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें एजेंट को प्रिंसिपल के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और एजेंट का कर्तव्य होता है प्रिंसिपल के निर्देशों की पालना करना। जो भी प्रिंसिपल कार्य करने के लिए उसको नियुक्त करता है उसके उन सभी कार्य को करना। फिर धारा 182 के अनुसार एजेंसी का जो निर्माण है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जो कार्य करता है या फिर कार्य करने के लिए सहमत होता है उसी को एजेंसी कहते हैं। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल के कार्य को करने के लिए एक एजेंट अपनी सहमति देता है कि वो उसके कार्य करेगा तो इस संबंध को कहते हैं एजेंसी। एजेंसी निर्माण का कारण, जो एजेंसी है उसको निर्माण करने का या फिर उसके निर्माण होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे संविदा द्वारा, एजेंसी को संविदा द्वारा किया जा सकता है, ये बताया हुआ है 185 में। उदाहरण, किसी वस्तु को बेचने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना। फिर दूसरा है प्राकृतिक कारणों द्वारा, जो बताया गया है धारा 188 में, जैसे कि कभी कभी आपातकाल परिस्थितियों में प्रिंसिपल की अनुमति के बिना कोई कार्य करना पड़े। जैसे उदाहरण में सामान जलने से बचाना, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के सामान को जलने से बचाया है, उसने तुरंत कदम उठाया है, तो एजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ ऐसा कोई तुरंत कदम उठाया जाता है वहाँ एजेंसी उत्पन्न हो जाती है। फिर है कानूनी कारणों से, धारा 187 में बताया गया है इसके बारे में। किसी व्यक्ति की मृत्यु, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जिसे कहेंगे हम कानूनी कारणों से किसी व्यक्ति को एजेंट बनाया गया।
फिर इसमें एक केस है हेली हिचिनसन वर्सेस ब्रेहेड एलटीडी लिमिटेड 1968 का एक केस है। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में लिखना है।